इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। सर, धर्मांतरण से जुड़ा विधेयक जो है वो पास हो गया है उत्तराखंड में, किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास सवाल उठाने की इस वक्त बचा ही नहीं है कुछ। वो हर मुद्दे पर सवाल उठाती है। और अगर आप इस विधेयक को देखें, सबसे कठोर कानून हमने अपने प्रदेश के अंदर बनाया है। और मैं तो कहता हूं कि उसका अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। जिस प्रकार की घटनाएं आज देश के अंदर घट रही हैं, लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़े कष्ट होता है कि जब हमारी बच्चियां झूठे नामों से हिंदू नाम रखकर, हमारी बच्चियां जो इनोसेंट हैं उनको फुसलाकर फिर बाद में उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में ये कानून एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पर अंकुश लगेगा। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, अन्य राज्यों से भी कहना चाहता हूं, इसका अनुसरण आप करें। वहीं सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि आप लोग वोटों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि 7 साल में जबरन किस तरह से धर्मांतरण के केस दर्ज हुए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट की राजनीति नहीं करी और कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। धर्म के नाम पर अगर वोट मांगने का काम करती है तो कांग्रेस करती है। उनके नेता जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ उतार कर जो है खूंटी में टांग देते हैं। तो धर्म के नाम पर वोट कौन मांगता है, ये तो आपको पता लग गया है। हम तो, हमारा देश का प्रधानमंत्री, जो हमारा जो नेता है, जो हमारा ही नेता नहीं है, आज विश्व के नंबर 1 नेता हैं, अगर वो बात करते हैं सबके साथ की करते हैं, सबके विश्वास की करते हैं और सबके विकास की करते हैं, और हम इसके नाम पर वोट मांगते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। इससे हटकर एक सवाल है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और लगातार आप भी प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? चूंकि आप जगह जगह पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है आपकी। देखिए, 8 साल के अंदर दिल्ली के लोग केजरीवाल के झूठ को समझ गए हैं। जो सिर्फ मोदी जी को गाली देकर, जिसका काम सिर्फ मोदी जी को गाली देना है, मोदी जी को कोसना है, तो कोई छोटी सी घटना है उसे मोदी दिखाई देता है, कोई बड़ा घटना हो तो उन्हें मोदी जी दिखाई देते हैं। तो जनता अब समझ चुकी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से 8 साल केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता में हो गए हैं, कोई 8 बड़े काम गिनकर बता दें। 8 के आप 2 काम बता दें। आपने कहा कि हम हर घर स्वच्छ पानी पिलाएंगे, आपने शराब पिलानी शुरू कर दी, घर घर ठेके खोल दिए। आपने कहा हम यमुना को साफ कर देंगे, पहली बार जब आप बने यमुना साफ नहीं, फिर उन्होंने कहा 1 मौका और दो, फिर आप 3 साल हो गए। तो देखिए, हर चीज की एक प्रकाष्ठा होती है और लोग आज बात को समझ चुके हैं। क्योंकि आज हर घर जल देने का काम कर रही है तो मोदी सरकार कर रही है, हर घर जल के माध्यम से। जहां झुग्गी वहां मकान। मुझे एक व्यक्ति मिला कल, जब एयरपोर्ट से मैं निकल रहा था, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया सिंपली, मैंने, यार बताओ दिल्ली का क्या माहौल है? शायद उस व्यक्ति को मकान मिला था। कह रहा साहब मोदी आएगा, उसने ये नहीं कहा बीजेपी आएगी। मैंने ऐसा क्या हो गया? कह रहा साहब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पक्का मकान मिलेगा, इतना बढ़िया मकान मुझे मिल गया। आज एमसीडी के अंदर 60,000 लोग जो अनियमित थे उनको नियमित करने का काम सरकार ने किया है। आज जो सफाई की स्थिति है, मैं कल मयूर विहार फेस 1 में था और मीटिंग के बाद जब मैंने वहां के कुछ अन्य लोगों से बात की तो मैंने कहा यहाँ सफाई वाई की दिक्कत तो नहीं है? कह रहा था बिल्कुल, देखिए आप क्षेत्र हमारा साफ है,
तो लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। उनको बताया कि एमसीडी की अगर बजट की आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार मदद करेगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, भरोसा नहीं पूरा विश्वास है कि जो आज वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक और आखिरी सवाल है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि 15 सालों में कोई काम एमसीडी में नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी वालों ने केजरीवाल को गाली बहुत दिया है। अब गाली कौन देता है पूरी दुनिया देख रही है। गाली देने का काम केजरीवाल का है और विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने मोदी जी के लिए किए हैं, मैंने जिसके बारे में कहा कि मोदी जी आज सिर्फ भारत के नेता नहीं है, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज अमेरिका और रशिया जैसी विश्व की ताकतवर शक्तियां भी जो हैं किसी बात के निर्णय के लिए अगर देखती हैं तो मोदी की ओर देखती हैं। आज उन पर टिप्पणी की जाती है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो समाप्ति की ओर हैं, जिस व्यक्ति जिसका चरित्र राम की तरह हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जिसके ऊपर कोई मुख्यमंत्री के रूप में कोई आरोप ना हो, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनको रावण कहा जाता हो, तो मैं समझ नहीं आ सकता कि इन लोगों का जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मैंने कहा ना, जनता सब चीज देख रही है। जितना आप मोदी जी को गाली दोगे, अगर आपको ध्यान होगा पूर्व में सोनिया जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, तो गुजरात की जनता ने उसका हिसाब किताब कर दिया। इस बार देखिए इस प्रकार की मतलब एक प्रधानमंत्री जी की मां के ऊपर आप वो कह रहे, राजनीति आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन किसी की मां को बीच में लाना, तो जनता इस चीज को देख रही है। और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गुजरात के अंदर भी पहले से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।